सकल साधन श्रेष्ठ এই পাঁচের অল্প সঙ্গ বিষ্ণুকে জন্মা এই পাঁচের অল্প সঙ্গ साधु संग नाम संकीर्तन भागवत श्रवण साधु संग होनी चाहिए है? साधु संग के साथ साधु संग और साधु संग नाम संकीर्तन भगवत नाम आदि कीर्तन साधु संग नाम संकीर्तन भागवत सेवन यानी ग्रंथ भागवत और भक्त भागवत। यहाँ भागवत सेवन की तात्पर्य है ग्रंथ भागवत और भक्त भागवत है। सजातीय भाव वाली स्निग्ध उनसे श्रेष्ठ भक्तों की संग करना चाहिए है। सजाती में समान भावना विशिष्ट समान भावना विशिष्ट के तात्पर्य क्या है? ये आप जिस भाव से अपने इष्ट देव को सेवा करना चाहते हैं है? कौन सा यदि वात्सल्य भाव में सेवा करना चाहते हैं उसे वात्सल्य रस के साधु के संग आदि करें। माधुर्य रस के भाव से सेवा करने के लिए उसी प्रकार माधुर्य रस भक्त की संग करने चाहिए है। इसी प्रकार वर्णन होते जा रहे हैं। और क्या बता रहे हैं? शिवं स्मर विवसराध ऋतु ब्रजे सक्षा से तदि इज्जा इज्जा शब्द का अर्थ क्या है? इज्जा शब्द का अर्थ क्या है? पूजा है। विग्रह सेवन अर्थात अर्चन हरिवास और एकादशी और विशेष द्वादशी का सम्मान करना तुलसी माला और तिलक धारण करना पंचामृत और महाप्रसाद सेवन व्रत आदि तथा तुलसी सेवा आदि ये समस्त इज्जा के अंतर्गत है। हर रोज तुलसी की सेवन करो है। आखा आखा माने पाठ है। भक्ति शास्त्र अध्ययन क्या करना चाहिए? भक्ति शास्त्र अध्ययन करो है। भक्त मंडल में हरि कथा कीर्तन और श्रवण श्री नाम रूप लीला आदि कीर्तन में की ही आखा कहते हैं। शास्त्र पाठ होनी चाहिए हर रोज नियम करके कुछ ग्रंथ पाठ करो है। जैसे मनोशिक्षा शिक्षाष्टक उपदेशामृत श्रीमद् भागवतम चैतन्य चरितामृतम है। ये समस्त ग्रंथ को जो है हर रोज नियम करके पाठ करो और भक्त मंडली में हरि कथा श्रवण और कीर्तन करो। ध्यान स्मरण के अंतर्गत कार्य विशेष के ध्यान कहते हैं। स्मरण के ही ध्यान कहा जाता है। जैसे जीव गोस्वामी पाद कहते हैं स्मरणम मनसा अनुसंधानम है। मन अनुसंधान अर्थात मन से अनुसंधान करने के नाम ही स्मरण है। अनंतर पहले तरह के क्रम से सोपान की रीति के अनुसार अर्थात पहले नाम स्मरण पहले क्या नाम होगा? नाम स्मरण करो फिर रूप स्मरण फिर तदनंतर गुण स्मरण। इसके अनुसार सहज रूप में सुखलब्ध श्रीहरि के गुण परिकर उनकी ही सेवा और लीला का स्मरण करना चाहिए। यही स्मरण जो है 5 प्रकार का पंचविध स्मरण होता है। साधन रूप में श्री हरि के नाम रूप गुण आदि में चित्त के लगाने के कहा
कहा जाता है। और विशेष रूप से नाम रूप गुण चित्त के ध्यान जो करते हैं उसके ध्यान कहते हैं। और अमृत धारा के भांति अविच्छिन्न रूप से स्मरण को ध्रुवार स्मृति कहा जाता है। और जिस ध्यान में केवल मात्र ध्येय वस्तु की स्फूर्ति होता है उसी की कहा जाता है समाधि। केवल मात्र अपने ध्येय वस्तु की स्फूर्ति होता है, कल्प समाधि कहा जाता है। सभी कल्प समाधि जहाँ पर भगवान की मूर्ति आदि विग्रह के आदि स्मरण करके उनके चिंतन आदि होते हैं उसके कहा जाता है सभी कल्प समाधि है। और सहज समाधि जिनके स्वाभाविक रूप में चित्त मन अपने आप जब सन्यास लिया तब अद्वैतवादी के सन्यासी उनको एक गोवर्धन शिला दिया था। उसके चैतन्य महाप्रभु कभी सिर पर रखते थे अपने, कभी आंखों की नीचे रखते थे, आंखों के आंसू के द्वारा उसको स्नान। गुंजारहार प्रेयसी च गोवर्धन शिला ददौ में गौरंग हृदय उदयन जा मदयती। चैतन्य महाप्रभु रघुनाथ गिरिराज गोवर्धन मोरे कृष्ण और पिला है, ये भावना है। ये चैतन्य महाप्रभु रघुनाथ दास गोस्वामी के दो वस्तु दिया, एक है गिरिराज गोवर्धन यानी साक्षात कृष्ण, और गुंजामाला साक्षात राधा रानी है। इसके सेवा आदि करते है। इसलिए कह रहे हैं मैं घोर पतित और अत्यंत घृणित होने पर भी जिन्होंने अपनी अहेतुक कृपा द्वारा विशाल वैभव तथा भार्या आदि से मेरा उद्धार किया और मुझे अपने प्रिय श्री स्वरूप दामोदर के हाथ में सौंप कर जो बड़े प्रसन्न हुए थे वो मुझे अपना प्रिय पात्र जानकर गुंजाहार और गोवर्धन शिला प्रदान की। वे चैतन्य महाप्रभु यानी श्री गौरांग देव मेरे हृदय में उदित होकर मुझे आनंदित करे। है गोवर्धन शिला साक्षात भगवत वस्तु है। श्रीदास गोस्वामी श्री गोवर्धन के समीप राधा कुंड में निवास करते थे और कभी कभी दूसरी जगह भी नहीं जाते थे। देखो है दास गोस्वामी पाद कहाँ विराजमान होते थे? गिरिराज गोवर्धन के पास ही राधा कुंड में है, कहीं भी नहीं जाते थे। उनके एकांतिक निष्ठा। उसी प्रकार गोवर्धन वास कदापि छोड़ नहीं सकता। ऐसी दृढ़ निष्ठा होने से गोवर्धन का भजन है। साधारण साधक के लिए श्री गोवर्धन भजन के दो अर्थ कहते हैं। एक है कि गोवर्धन शिला को सेवनीय विग्रह जानकर पूर्वोक्त रीति से उनकी सेवा पूजा करनी चाहिए। दूसरा अर्थ यह है कि गोवर्धन नाम नति के द्वारा, नति से शब्द के द्वारा केवल विधि मार्ग के नहीं वैधि भक्त के अधिकारी जो है वह विधि मार्ग के पालन करें। श्री रूप गोस्वामी के द्वारा प्रदर्शित विषय के अनुसार भजन करें। जो रागानुगा भक्ति के अधिकारी है श्री रूप गोस्वामी पद के द्वारा प्रदर्शित राग नीति का अवलंबन करते हुए भजन करें। है ये विचार करना है। रागानुगा भक्ति के जो 5 विधान बताया, बताओ 5 विधान क्या क्या है? भावमयी साधन, भाव संबंधी साधन, भाव अनुकूल और भाव प्रतिकूल और भाव अविरुद्ध है। ये 5 प्रकार के रागानुगा भजन की विधि बताया गया है। दास्य सख वात्सल्य माधुर्य कोई एक भाव को लेकर के आपको स्थिर करना पड़ेगा है।
इस कथा में पहले ही बता दिया आप लोगों को। वही साधन के रूप में दिखाई पड़ता है पहले, और अंत में साधक के रूप में प्रकटित होता है। इस कहते साधने करीबे जाहा सिद्धि ते पाई बेता, केवल मात्र पक्क अपक्क विचार है, ये विचार दिखा रहे हैं। इसलिए कह रहे हैं भावमयी साधन, भाव संबंधी, उसी प्रकार नाम मंत्र आदि करना चाहिए। भाव अनुकूल तुलसी धारण और ये समस्त ग्रहण आदि। आप भाव प्रतिकूल द्वारका ध्यान, रुक्मिणी ध्यान आदि है, ये भाव के प्रतिकूल है। और भाव अविरुद्ध, अविरुद्ध माने जो अनुकूल भी नहीं है प्रतिकूल भी नहीं है, जो अनुकूल भी नहीं है और प्रतिकूल भी नहीं है। जैसे है किसके उसको लिया गया, गो ब्राह्मण आदि सेवन, आंवला आदि व क्या बोले पीपल आदि पेड़ के जो पूजन आदि करते हैं, ये सब दिखा रहे। इसलिए रागानुगा भजन की, रागानुगा भक्ति के अधिकारी जो है, यह रूप गोस्वामी के द्वारा प्रदर्शित है, राग नीति का अवलंबन करते हुए भजन करेंगे। अभी 12 श्लोक में हम चलते हैं, ये अंतिम श्लोक है। आज कंप्लीट करता, बहुत दिन से मन शिक्षा के लेकर के चल रहे हैं। मन शिक्षा एकादशम एवं मधुराद गिरा गाया तो उच्च समाधिगत सर्वाधिरतीर्ज सजुत सी रूपा। ये सभियों के जो है प्रोत्साहित कर रहे हैं, उत्साहित करो। उत्साह निश्चय धैर्य तत्त कर्म प्रवर्तनात् है। क्या है बताओ, श्लोक तो याद नहीं करते। उत्साह निश्चय धैर्य तत्त कर्म प्रवर्तनात्। इसके बाद संगत त्यागा सतो वृत्ति सर्वी भक्ति प्रसिद्ध। हाँ याद रखो, हर रोज बोलो तो याद रहेगा, नहीं तो बीच बीच में करो तो भूल जाओगे। इसलिए उत्साह निश्चय धैर्य तत्त कर्म प्रवर्तनात् संगत त्यागा सतो वृत्ति सर्वविभक्ति प्रसिद्धति। सबसे कैसे होनी चाहिए भक्ति में? उत्साह, निरुत्साह नहीं है। भक्ति की विशेष करके श्रवणात्मक भक्ति, श्रवण करना चाहिए। नाम भजन करते करते भक्त क्या भगवत कथा श्रवण करने पर हमारे हृदय में चित्त शक्ति आता है। एकाकी अमान नहीं पाए बोल हरि नाम संकीर्तने, अरे तुम्हें कृपा करी श्रद्धा बिंदु दिया देह कृष्ण नाम धने। इसलिए श्रवण में क्या होता है, चित्त शक्ति हमारे हृदय में आ जाता है। इसलिए कहा जाता है श्रवण होनी चाहिए। साधु जी हरि कथा नहीं श्रवण किया, नाम करने भी नाम के फल आपको प्राप्ति नहीं होगा। है क्या बोला? क्योंकि चित्त शक्ति तो कहां से आएगा? चित्त शक्ति आ जाता है भक्तों के मुखारविंद से। हरि कथा श्रवण, जो हरि कथा नहीं श्रवण नहीं करता है उनके चित्त शक्ति कहां से आएगा? चित्त शक्ति नहीं आता है। इसलिए कहते हैं सतांग प्रसंगात मम बीजो संविदो भवन्ति हितकारण रसायन कथा तज्जोसनाद आसु
अपवर्ग वर्तमनि श्रद्धारति भक्ति रनुक्रमिष्यति। मम वीर्य संविदो। भगवान कपिल देव अपने माँ देवहूति को तो इसलिए कह रहे हरि कथा श्रवण करनी चाहिए है। श्रवण नहीं किया तो शुद्ध नाम नहीं उच्चारण नहीं होगा है। क्योंकि संत महात्मा जो कथा बोलते हैं उसमें क्या है, शक्ति है, चित शक्ति है। वो शक्ति अपने दिखाई नहीं पड़ता। मम वीर्य संविदो भवंति हितकर्ण रसायन कथा तज्जोसनाद आसु अपवर्ग वर्तमनि श्रद्धारति भक्ति रनुक्रमिष्यति। इसलिए पहली भक्ति के नाम क्या है, श्रवणाक्ष भक्ति। क्या भक्ति कहा गया, श्रवणाक्ष भक्ति कहा जाता है। श्रवण करने से ही हमारे हृदय में चित्त शक्ति आ जाता है। इसलिए कहा गया उत्साहित होना चाहिए। जो व्यक्ति सजुत श्री रूपानुगव होकर गोकुल वन में अर्थात ब्रजमंडल में श्री गोवर्धन के सन्निकट वास कर अपने शिक्षा देने वाले अति उत्तम यह 11 श्लोक का मधुर वाणी से उच्च स्वर से अर्थ को भली भांति समझकर गायन करते हैं, वे श्री राधा कृष्ण के अतुलनीय है भजन रूप रत्न को प्राप्त कर लेते हैं। यही विचार दे रहे हैं। इसलिए मनुष्य शिक्षा की जो है 11 श्लोक को याद करना पड़ेगा, स्मरण करना पड़ेगा। सजुत स्वजातीय भाव वाले सुश्रिद्ध एवं अपने से श्रेष्ठ रूपानुगव वैष्णव के अनुगत रहना ही सजुत कहलाता है। ललिता आदि सखियों की स्वतंत्र नायिका और ज्योतिषरी होने भी जैसे श्रीमती राधा जी के अनुराग रहती है, ऐसे ही भगवत उत्तम गण अनेक शिष्यों के गुरु होने पर भी श्री रूप गोस्वामी के अनुगत होते हैं। उज्ज्वलिनी ग्रंथ में कहा गया है, जुथाधिपत्ते तो उपचित्तम दधान ललितादय श्रेष्ठाराधिभावस्व लोकाबद्ध रुचि दधु। उज्ज्वलिनी ग्रंथ में ये श्लोक के बता रहे हैं, ललिता आदि प्रधान सखियों की ज्योतिषरी होने के योग्यता रखती है, तब भी साविष्ट श्रीमती राधे के प्रति प्रीति उत्पादन के लोभ से अनुगामिनी सुखी भाव की ही एकमात्र अभिलाषा रखती है। इसलिए स्वतंत्र ज्योतिषरी नायिका भाव को पसंद नहीं करते। हाँ समझो, देखो ललिता विशाखा आदि भी ये लोग क्या है, प्रतिद्वंदी नहीं मानते। प्रतिद्वंदी राइवल है, क्योंकि कहते देखो राइवल नहीं हो, प्रतिद्वंदी नहीं हो, उसमें प्रेम की उत्कर्षता नहीं बढ़ेगा। है क्या बताए, प्रतिद्वंदी होने चाहिए। है प्रतिपक्ष जिसको कहा जाता है, सपक्ष और एक प्रतिपक्ष। है डिबेट क्लास किया, अटेंड किया कभी जीवन में? कहाँ किया? है डिबेट होता है ना, जैसे कहा जाता है वितर्क सभा जिसको कहा जाता है। क्या स्वभाव कहा जाता है? वितर्क सभा होता है। तर्क और वितर्क, एक पक्ष विषय को जो स्थापन करते हैं और दूसरी पक्ष उसके विषय को जो है खंडित करके अपने सहमत पोषण करते हैं। आज वितर्क सभा होनी चाहिए। उसमें ऐसे नहीं कही
ईर्षा द्वेष भाव होना नहीं चाहिए है, व किसी के अपमानजनक शब्द होने नहीं चाहिए है, जो हमारी वो अपमान करे नहीं है। सुंदर स्वाभाविक रूप में सच्चल निर्मल भाव रूप में है, शास्त्र की युक्ति उत्थापन करना चाहिए है। हाँ समझ, युक्ति की उत्थापन करो शास्त्र दे करके है। ये नहीं है केवल हमारी कथन में क्या मेरा ही शब्द को मान लिया जाए, मैं जो बोल रहा हूं वही मानो, ऐसे नहीं है। शास्त्र युक्ति स्थापन करो। तुम्हारे समय दिया गया 5 मिनट, तुम अपने 5 मिनट में अपने वक्तव्य को समाप्त करो, बोलो। फिर दूसरी पक्ष जो है अपने वक्तव्य को रखेंगे, बीच में आप उसके छिनातानी नहीं कर सकते हैं है? समझ में आता है? नहीं तो मूर्खता होगी, लोग कहेंगे ये तो मूर्खता हो रहा। पक्ष विपक्ष उसका तुम युक्ति दिखाओ, और वो भी अंत में युक्ति दिखाएंगे है। आज समझ में, क्योंकि विषय वस्तु के परिस्फुट करो और दूसरी व्यक्ति प्रतिपक्ष अपने विषय के भी प्रतिस्फुट करे है। आज समझिए, तो इसी के कहा जाता है शास्त्र युक्ति के द्वारा। नहीं मैं अपना वक्तव्य चल करके चले जाता हूँ है, दूसरे प्रतिपक्ष के विषय में सुनना नहीं चाहता हूँ, तो उसके डिबेट नहीं कहा जाता है। उसे वितर्क सभा नहीं होता है। ये मैंने कहानी सुनाता हूँ ना है, बोले मेरा बेटा को भी है सभा में हारता नहीं है, क्यों? पर किसी की बात सुनता ही नहीं है, मानता ही नहीं है तो वो डिबेट नहीं है, वो तो ईर्षा देश हो जाता है। अथवा उसको क्या कहा जाता है उसके क्या कहते हैं, जो अपने स्वराज्य प्रतिष्ठा करना चाहते हैं एक नाकत्व प्रतिष्ठा करना चाहते हैं। जब मैं जो कहा वो ठीक है, हम किसी की बात सुनना नहीं चाहते, वो बात नहीं है। वितर्क सभा उसी की कहा जाता है जहाँ पर सपक्ष प्रतिपक्ष अपने अपने सहमत को स्थापन करें, और फिर उसमें क्या है तृतीय व्यक्ति उसके क्या करेंगे, वो निर्णय देंगे है। जैसे हम लोग के गुरुदेव के समय देखा है, आजकल तो क्या माइक लेकर टाना फचार करते हैं, वो तो केवल छपलामी होता है। छपलामी समझते हो, स्टूपिड नॉनसेंस होता है, ऐसे नहीं। हाँ, गुरुदेव के समय देखा, जब हम जो जाते थे कहाँ, समुद्रगढ़ में जाते थे, सर्वोत्तम मत के प्रकाश करते थे, बीच में नहीं। और फिर अंत में क्या है, श्री गुरुदेव श्री वामन गोस्वामी महाराज उसको क्या करते, कंक्लूजन देते थे है, जिससे जो है श्रोता वक्ता हृदय गदगद हो जाता था। और नहीं तो हम एक बोले, वो बोले क्या बोले, माइक लेकर के छिनाता नहीं, वो ठीक नहीं है। क्योंकि होता है एक शिष्टाचार होनी चाहिए है, और जो विषय लेकर चले उसी विषय की ही चर्चा होनी चाहिए है, उस विषय के छोड़ करके नहीं। बात दूसरे के अपमान करने के लिए वो शब्द व्यवहार होनी नहीं चाहिए, अपशब्द व्यवहार होनी नहीं चाहिए है। नियम श्रृंखला होता है, नहीं तो उसके डिस्पेल कर देती है ज़्यादा है। समझते थे, सभा में भी एक अनुश्रृंखल होता है, अनुश्रृंखल समझते, नियम होता है। इसलिए तो स्पीकर रहता है ना, समझ दे। तो यहाँ पर भी कह रहे हैं, बहुत सुंदर इस मतलब बात बोलते जा रहे हैं। देखो मैं इसलिए कह रहा है, यहाँ पर जो है श्रीमती राधिका जो है ललिता आदि प्रधाना सखियाँ जुतेश्वरी होने के योग्यता रखती हुई भी साविष्ट
स अभिष्ट श्रीमती राधा जी के प्रति प्रीति उत्पादन लोभ से अनुगामिनी सखी भाव की ही एकमात्र अभिलाषा रखती है। जुतेश्वरी के भाव पद को अवलंबन करते नहीं है। कौन? ललिता आदि है। जुत के अधिश्वरी जुतेश्वरी कहा जाता है। चंद्रावली के पक्ष में जो है चंद्रावली श्रेष्ठ माना जाता है। और राधा जी के पक्ष में राधा जी की जुतेश्वरी माना जाता है। यही दिखा दिया है ये समस्त विचार। इसलिए अनुगामिनी सखी भाव की एकमात्र अभिलाषा रखती है। स्वतंत्र जुतेश्वरी नायिका भाव को पसंद नहीं करती। देखो है ललिता विशाखा राधा जी के करी करी समकक्ष है। केवल राधा जी में जो विशेष भाव दिखा मदनाक्ष महाभाव है, किंतु देखो ललिता विशाखा आदि सब कम नहीं है, मोहन तक पहुंच जाते हैं। और मोहन के आगे जाकर के मादन कैसे बन गए, प्रतिद्वंदी कैसे बन गई, करना नहीं चाहती है। ललिता विशाखा राधा जी की प्रतिपक्ष के रूप में लीला करना नहीं चाहती, वह अनुष्ठान करना नहीं चाहती। तो जो मैंने क्या कि जाओ चंद्रावली की दे दी। एक्चुअली वास्तव रूप में चंद्रावली राधा जी के प्रतिद्वंदी नहीं है, किंतु तथापि जोग में लीला संपादन लीला की उत्कर्षता बढ़ाने के लिए चंद्रावली को दे दिया है। यही विचार जो विषय है, इसको समझो है। आज क्योंकि मैंने इसलिए करता है, प्रतिद्वंदी यदि नहीं हो, माने प्रतिपक्ष यदि नहीं हो है, तो लीला की उत्कर्षता माधुर्यता प्रकाश नहीं होगा। भाई कथा भी बोले, सामने कोई नहीं है तो किसके बोले? भैंस के आगे बेन बजा भैंस बजे, ऐसे थोड़ी होता है। ये तो केवल बस केवल जिहा को जो है कुछ खुजला रहे ना, हमारे खुजली हो रहे जिहा में, इसलिए बोल रहा हूँ। वास्तव सत्य है, जिहा में खुजलाता है, इसलिए चलो कम से कम कुछ लोग तो इंटरनेट में शायद देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं, कोई इधर उधर बैठे है, कुछ तो सुन रहा है। हाँ है कि नहीं, इसलिए बोलना पड़ता है। किंतु वास्तव होता है श्रोता के ऊपर, वक्ता के वक्तव्य जो कथा जो है सामने बैठे हुए श्रोता के ऊपर ही निर्भर करता है। सुखदेव गोस्वामी पाद होरी कथा जो बोले है, सामने कौन बैठे थे है? देखो परीक्षित महाराज तो प्रधान श्रोता है, वो तो बैठे ही थे, और इसके अलावा सब बड़े बड़े ऋषि मुनि बैठे थे, नारद से लेकर के व्यास से लेकर के है, और व्यासदेव के पिताजी भी बैठे हुए थे हैं, पराशर ऋषि, सब बड़े बड़े ऋषि संत महात्मा सब बैठे हुए। तब तो कथा बोलने में आनंद होता है। हमें याद होता है नवद्वीप धाम में नवद्वीप परिक्रमा के समय हम लोग तरसते थे, ये कब हमें वक्तृता दिया जाए। और जिस सभा में विशेष करके ये समस्त जो है, जैसे गुरुदेव श्री वामन गोस्वामी महाराज बैठते थे, त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज बैठते थे, श्री गुरुदेव नारायण गोस्वामी महाराज बैठते थे हैं, उस सभा में जब वक्तृता देने के माइक देता तो कथा में जोश आ जाता था हैं, क्योंकि निर्भर करता है जो हमारे कथा कौन सुन रहे हैं। आज मेरा याद होता है देवानंद गौड़ीय मठ में है, जब ये समस्त वक्तृता होता है तो कथा में आनंद होता है, उसमें जोश आ जाता है। श्रोता देख करके होता है, आज श्रोता नहीं हो तो कैसे बोले? भैंस के आज के बेन बजा भी हो, क्या करो है, भूत प्रेत बैठे रहे थोड़ी होता है। वास्तव ही सत्य है, सामने कोई बैठा नहीं, कोई मंजरी के वहाँ कौन छुपे हुए हैं कहाँ सेवा कंजे के मंजरियाँ जैसे छुपी गए ना, देखा है कि नहीं है
हैं? सब मंजरियाँ सब जगह छिपी हुई सब कहीं। चलो है रूपानुगो। श्रील रूप गोस्वामी ने श्रीमान महाप्रभु के आदेश निर्देश से जिस रसतत्व की शिक्षा दी है तथा स्वयं जिस प्रकार से उन शिक्षा को अनुरूप ही भजन करके जगत को आदर्श ब्रज भजन रीति स्थापित की है और श्री जीव गोस्वामी श्री रघुनाथ दास गोस्वामी के द्वारा रसिक आचार्य ने जिसका अनुसरण किया है, ऐसे ही भजन परिपाटी का अनुसरण करना ही रूपानुग भजन है। रूपानुग भजन किसको कहते हैं, इसे परिभाषा इतने दे दिया है, इसे समझना चाहिए। गोकुल वन में, गोकुल बने श्री ब्रजमंडल मथुरा मंडल के अंतर्गत श्री ब्रजमंडल के किसी भी रम्य लीला स्थली में श्री रूप गोस्वामी के मथुरा मंडल का महात्मा वर्णन करते हैं। देखो यहाँ पर कहने के लिए मथुरा मंडल कहने से ब्रज की समस्त तीर्थ आदि के भी समझना चाहिए, केवल मथुरा नहीं है, आज इसलिए कह रहे हैं मथुरा भी कम नहीं है, क्योंकि मथुरा देवी की कृपा बिना हम वृंदावन में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। देखो गोप कुमार माथुर ब्राह्मण की जो कथा सुना रहे हैं, देखो उसमें सुंदर एक कथा है। कोई भी कहते हैं जो मथुरा विश्राम घाट से कौन श्रेष्ठ है, केसी घाट। सनातन गोस्वामी पाद भी बृहद भागवतम ग्रंथ में ये लिखा, श्लोक तो है किंतु इसके भावार्थ भी समझना चाहिए ना। वही देखो श्री सनातन गोस्वामी उसी बृहद भागवतम ग्रंथ में वर्णन किया गया। माथुर ब्राह्मण के जो है कहने लगे, कौन, स्वयं देवी कहने लगे, गंगा सागर स्नान करके कहाँ चले जाओ, गंगा स्नान के बाद बिहार में कर्मनसा नदी में स्नान करो। बिहार में कर्मनसा नदी के स्नान के पश्चात तुम काशी में जाओ, गंगा स्नान काशी में स्नान करो। फिर काशी में जा कर के फिर आगे जाओ कहाँ, त्रिवेणी में, वहाँ पर स्नान आदि करो प्रयाग तीर्थ में। कष्ट होते तो क्यों वहाँ उनका कहा तुम मथुरा, एक ही शास्त्र में अनेक बात कही गई किंतु उसके विचार करना पड़ेगा, है गोस्वामी बात चुकी। इसलिए परविधि बलराम बलवान है, ये समझते विचार करना पड़ेगा, नहीं तो कोई कहा दिया थोड़ी हो जाएगा, है उसके भाव माधुर्य से समझना पड़ेगा। इसलिए मथुरा स्तव भी दिखाया गया है। श्री रूप गोस्वामी पाद ने मथुरा मंडल का महात्मा वर्णन करते हुए कहा है, ये मथुरा कम नहीं है, मथुरा महात्मा सुंदर इस समस्त वर्णन किया गया है जी। सप्त मोक्ष दायिका, सप्त मोक्ष दायिका, मोक्ष दाने देने वाले हैं, सभी ने क्या किया, मथुरा देवी की चरण सेवा आदि करते हैं, सामान्य नहीं, अवंती है।
एक अद्दावंती। अच्छा वो श्लोक कहाँ गया? जहाँ पर मथुरा देवी की जो महारानी जिनकी सभी सेवा में लगे हुए, वो एक श्लोक है ना, ब्रजमंडल परिक्रमा ग्रंथ में है ना, है उसमें बहुत सुंदर मथुरा देवी की धारण करो, हे काशी तुम्हें दोनों हाथ से पादुका लेकर आगे रखो, हे अयोध्या तुम भयभीत न होना चाहिए, हे द्वारके तुम आज स्तुति मत करना, क्योंकि आज महाराज कृष्ण की राजमहिषी मथुरा देवी तुम किंकरियों के प्रति प्रसन्न हो गई है? कितना सुंदर ये समस्त भावना दे रहे हैं। वृंदावन फिर मथुरा की कृपा से ही हमें प्राप्त होगा। ये समस्त वृंदावन हम कैसे प्राप्ति करें, इसके स्तव से भी वृंदावन अष्टक में वर्णन किया गया है। बहुत सुंदर ये समस्त भाव है। समय कम है ना, 9 तो बज गया, समाप्त करता हूँ। क्या बोले? हाँ, श्री कृष्ण की मुरली ध्वनि को सुनकर अतिशय प्रफुल्लित चित्त वाली गोपियों की द्वारा जिनके कदम्ब आदि कुंज में भरी हुई और कदम्ब गिरी नंदिनी, एक कलिंद गिरी नंदिनी जमुना देवी के कमल पुष्प के संचालन समीर द्वारा जो अत्यंत सुगंधित हो रहे हैं, वे वृंदावन मेरी आश्रय स्थल हो। देखो वृंदावन की कदर, वृंदावनी हमारे प्राण से हृदय है। वृंदावन नंदगांव बरसना और ये समस्त काम्बवानादि ये सब बृहद वृंदावन की अंतर्गत माना जाता है। कुछ लोग जब क्या करते हैं, बाहर भी परिक्रमा करते हैं, पूरा 84 क्रोश ब्रजमंडल परिक्रमा बाहर करते कि नहीं? बाहर भी कभी किया नहीं किया है? आज जीवन में एक बार करना चाहिए, बाहर करना तो। हम लोग की जो परिक्रमा होता है इसको क्या अंतर्गृह अंदर ही होता है। वो भी केवल अपने सुविधा के अनुसार आते जाते रहते हैं, केवल तीर्थस्थल के दर्शन होता है, श्रवण होता है। वास्तव जो परिक्रमा की जो विधान जो दिखाया गया, उस विधान से 84 क्रोश 84 क्रोश पूरा 84 करोड़ ब्रजमंडल परिक्रमा पैदल में करो, उसमें तो गाड़ी नहीं जाएगा ना, पैदल में करो। ज़्यादा दिन नहीं लगेगा, करीब 12-14 दिन करने से हो जाता है। आज समझ में नहीं है। विशेष कर वो लोग करते हैं कुछ जैसे वो गुजरात से माताएं जो आती है, वो क्या संप्रदाय है, वल्लभ संप्रदाय के, वो लोग कुछ करते हैं, देखे होंगे आप लोग, पैदल है। सब जो अपने सामान लेकर के चलते हैं, वो 40 दिन लोग करते हैं। गुरु पूर्णिमा से उठाते हैं और 40 दिन तक करते रहते हैं। और कुछ बहुत लोग भी करते हैं, किंतु बहिर परिक्रमा करने के लिए पैदल करे तो आपको 12-14 दिन में हो ही जाएगा। कुछ जो ज़्यादा तेज चलने वाले हो तो 7-8 दिन में भी कर लेते हैं। आसन है।
इसमें बहुत सुंदर एक दे रहे हैं। देखो, वृंदावनेश्वरी श्रीमती राधिका, वृंदावनेश्वरी श्रीमती राधिका का स्त्री राज्य होने के कारण लताएं, हिरनिया, मयूरी, कोकिला आदि स्त्री पक्षियां अत्यधिक उल्लसित रहती है। वे वृंदावन ही मेरे आश्रय स्थल हो। देखो हैं, कितना सुंदर भाव को लिख दिया। चलो, ये कौन सा नंबर? 6 नंबर है। देखो कितने सुंदर भाव दिखा रहे हैं। ये वृंदावन के जितनी लताएं हैं, लता क्या शब्द है? स्त्रीलिंग है। जितने स्त्री पक्षियां हैं, जैसे कोकिला, कोयल और पुंगलिंग है, उनके स्त्रीलिंग में कोकिला है, इसलिए कोकिलावन कहा जाता है। कोकिलवन नहीं कहते, क्या कहते हैं? कोकिलावन कहते। लिखा है ना, क्या लिखा है? कोकिलावन। हाँ, इसलिए यहाँ पर भी कह रहे हैं। ये देखो, वृंदावनेश्वरी श्रीमती राधा के आधिपत्य है, और विशेष करके स्त्री राज्य होने के नाते वहाँ पर लताएं, लता शब्द स्त्रीलिंग है। हिरनिया व मृगियाँ स्त्रीलिंग है, मयूरी स्त्रीलिंग, कोकिला आदि स्त्री पक्षियाँ अत्यधिक उल्लसित रहते हैं। स्त्री यदि प्रधानमंत्री बन जाए, बाप महारानी बने हैं, उनकी तो फैसिलिटी अधिक होता है ना, है। इसलिए इंग्लैंड में क्या है? महारानी होता है। उनके कोई राजा नहीं बनता है, सब है, और स्त्री प्रधान होता है। जितने भी जो कुछ भी करो, सब उनके ही अधिक फैसिलिटी दिया जाता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय मन शिक्षा की जय, जय श्री रघुनाथ दास गोस्वामी पाद की जय है। इसलिए अंतिम में कह रहे हैं, ये मन शिक्षा भजन विलासी व्यक्ति के मन को शिक्षा देने वाले परम अति उत्तम चैतन्य महाप्रभु की कृपा से स्वरूप गोस्वामी और स्वरूप गोस्वामी के द्वारा प्रकटित अतिशय गोपनीय उपदेश पूर्ण पद्यों का मधुर गिरा बच्चे के द्वारा ताल और लय के सहित तुम्हारे श्रद्धालु साधक के साथ मिलन कर अथवा अकेले द्रव्यात्मक कातरतापूर्ण उच्च स्वर से समाधिगत इन 11 श्लोक में गुण अर्थ को भलीभांति समझकर पाठ करें है। इसलिए इस ग्रंथ के अंतिम में श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी वृंदावन की विशेष महत्व और साथ ही साथ बृहद वृंदावन की एक विशेष प्रणाम आदि करें। गौर प्रेमानंदी हरि जय मन शिक्षा ग्रंथ की जय है। और क्या मैं कितने पढ़े कुछ लोग की याद करो, अच्छा रहेगा। हाँ